चलिए, ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है। आने वाले अभी लेटेस्ट एग्जाम, सब एग्जाम में काम आ जाएगा आपका। अमीन पटवारी हो, पीएससी हो, या फिर आपका सीजीपीएससी प्री हो, वार्डन हो, उसमें काम आ जाएगा। हाई कोर्ट वाले एग्जाम में काम आ जाएगा। अभी सब में काम आ जाएगा। तो ये टॉप 40 एमसीक्यूज हैं। और करंट अफेयर्स को पढ़ाने का तरीका मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि मैं इसको एमसीक्यू बेस्ड में ही कवर करा दूं। थ्योरी में अननेसेसरी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ जाती हैं। फिर उसमें से आप छाटेंगे कि सर इसको याद किस तरीके से रखा जाए, क्या क्या पॉइंट याद रखा जाए। तो उससे बेहतर है कि मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ही इसको कवर करा दूं। ठीक, तो बस ध्यान से सुनते चलना। पहला क्वेश्चन है, नशे के सौदागरों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन आघात। ठीक, नशे के सौदागरों के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है? ऑपरेशन आघात। आप इसको अब याद रखेंगे। क्लियर? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना, जो भी नवीनतम नियुक्तियां होती है ना, उसको आपको याद रखना ही है। जितने भी नवीनतम नियुक्तियां हैं वो सबको आप याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव। और उनका कुछ बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। जहां पे मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं वो बता दूंगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण के रूप में किस अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है? मतलब प्रधान मुख्य वन संरक्षक किन्हें बनाया गया है? तो अरुण कुमार पांडे जी को बनाया गया। किनको? अरुण कुमार पांडे जी को बनाया गया। याद रहेगा। चलो, 14 क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? देखो, परदेसी राम वर्मा, ये बहुत सारी इनकी किताबें हैं, याद रखना। ठीक है, परदेसी राम वर्मा, ये जब साहित्य वाले टॉपिक में आते हैं तो हम इसके पढ़ते हैं बहुत सारी किताबें। तो सुरंग के उस पार, तो भैया सुरंग के उस पार क्या है? प्रदेश। ऐसे याद कर लेना, सुरंग के उस पार क्या है? प्रदेश है। तो सुरंग के उस पार याद रखेंगे, परदेसी राम वर्मा जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? चलो, इसका जो पीडीएफ है, ये चूंकि कोर्स और यूट्यूब में दोनों में डलता है, तो कोर्स में तो भैया आपके कोर्स में ही मिल जाएगा आपको। जो इसको यूट्यूब में देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पूरा आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों का को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है? ये संख्या आप याद रखेंगे, 5। छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया? 5। ये छत्तीसगढ़ के जलाशयों की बात की जा रही है। अब यहाँ से क्या सवाल और बन सकता है आपको? सॉरी, 5 नहीं, 6 है, माफी चाहता हूँ, 6 है। 6 आप याद रखेंगे। जितने नाम हैं और उनके लोकेशन है वो आप याद कर लें। जैसे पहला मांडर, मांडर पड़ेगा आपका रायपुर में। ठीक, दूसरा याद रखना गिधवा परसदा, गिधवा परसदा। गिधवा परसदा में मैं गया था और वहां पे मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ, बेमेतरा। अभी हाल फिलहाल में कई साल से चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ कई ऐसे विदेशी पंछी आते जो भैया दुर्लभ हैं। मतलब सोचो कितने हजारों किलोमीटर तय करके यहाँ गिधवा परसदा बेमेतरा में आते हैं। ठीक, और ये अभी मेरे ख्याल से ये दिवाली के समय में और ज्यादा दिखते हैं। दिवाली, दिसंबर, जनवरी में बहुत सारे पक्षी आते हैं बाहर से। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के पक्षी गिधवा परसदा में आते हैं बेमेतरा, तो याद रखेंगे। गंगरेल जो है धमतरी में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, धमतरी। उसके बाद नेक्स्ट कोपरा, ये कोपरा बिलासपुर आप याद रखेंगे। बोले सर वो महासमुंद पढ़े, वो महासमुंद वाला कोपरा नहीं है, कोपरा जलाशय बिलासपुर वाला है। नीम गांव, नीम गांव जशपुर वाला, और कुरंदी करके जगह है ये बस्तर में। तो ये लोकेशन आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। कुरंदी बस्तर में, नीम गांव जशपुर में, कोपरा महासमुंद बता के मैं खुद, हाँ महासमुंद वाला नहीं है ये, मैं बताना चाहता, महासमुंद को ही लिख दिया। बिलासपुर में गंगरेल धमतरी, गिधवा परसदा बेमेतरा, और मांडर रायपुर। इतनी सी बात क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जशपुर जिले में होम स्टे परियोजना की शुरुआत किन उद्देश्य से की गई है? तो स्थानीय जनजातीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, होम स्टे मतलब वहीं होम स्टे कंसेप्ट, भाई वहीं रुके, सब आसपास के घूमे टूरिस्ट प्लेसेस को, वहाँ की स्थानीय जो भी लोग हैं उनकी संस्कृति को समझे। ठीक, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मांडर जलाशय स्थित है? तो अभी मैंने बताया मांडर जलाशय रायपुर है। कोपरा कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक, तो ऐसे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। कुरंदी कहाँ? बस्तर में।
सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में लॉन्च किए गए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? अब एक मैं बात बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि किसने शुभारंभ किया और कौन मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहां से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो बोले सर वैसा क्वेश्चन डलवाए क्यों हो? चांसेस कम है, लेकिन उन क्वेश्चन से वो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक, जैसे सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में लॉन्च किए गए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? यहाँ किए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। अब खास बात क्या है, ये मध्य भारत में, मतलब सेंट्रल इंडिया में ये जो सिस्टम है ना रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, ये पहला रोबोटिक सिस्टम है, पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है। ठीक है, तो क्या होगा इससे? उन्नत चिकित्सा शल्य तकनीक। क्लियर, सर्जरी वगैरह कर देगा रोबोट। अब मैं देखा नहीं हूँ, इसका भी वीडियो बनाना पड़ेगा जाके का तरह सर्जरी करते हुए। एक समय में जब मैं खुद पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं सिर्फ किताबों के माध्यम से पढ़ता हूँ, सिर्फ रट लेता हूँ, समझ नहीं पाता। 42 प्रकार के जनजाति पढ़ते जो अभी 43 हो गए। कौन सौरा जनजाति, कौन गदबा, अबुझ माड़िया, कमार, बैगा, बिरोड़, सिर्फ पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल पाऊंगा सामने, और कब सिर्फ इसको किताबी रूप से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनको देखना, ये मैं सोचता था। फिर मैंने जब ये पढ़ाना चालू किया तो इसमें मैं एक प्रण ये भी लेके चला कि मैं खुद भी ट्रेवल करूंगा और उनके माध्यम से आपको भी दिखाऊंगा, ताकि सिर्फ हम रटाने तक सीमित ना रह जाए। वास्तविकता छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी हम जीके पढ़ते हैं उन सब को मैं दिखाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। तो मेरे शॉर्ट्स जरूर देखा करो आप, ठीक है। जो चीज़ आप विजुअल फॉर्म में देख लोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे, ऐसा लगे कि हाँ फैमिलियर हूँ छत्तीसगढ़ जीके से। किया रही स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 11वां। याद रख लेना, जो भी रैंकिंग मिलती है ना छत्तीसगढ़ को, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट को जो भी रैंकिंग मिलती है, सारा रैंकिंग आप याद रखेंगे तो 11वां रैंकिंग है। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि सुरजीत नवदीप का निधन किस आयु में? 88 साल में। हो सकता है उनका एज नहीं पूछे 88 साल, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन बना दिए कि आपको मालूम चले कि हाल फिलहाल में कौन से प्रसिद्ध कवि की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, तो आप नाम याद रखेंगे सुरजीत नवदीप। क्लियर, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कवि सुरजीत नवदीप द्वारा नहीं लिखी गई है? तो भैया लाजवती का पौधा उनके द्वारा लिखा गया है, हवाओं में भटकते हाथ लिखे गए हैं, रावण कब मरेगा ये लिखे गए हैं, अमरबेल की कथा नहीं लिखी गई। आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि किसने लिखी हुई है। इनके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप हो सके तो नोट डाउन कर लेना। देखो हाल फिलहाल में जिनका भी निधन होता है उनकी रचनाएं आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो जो सुरेंद्र दुबे जी हैं उनका भी आप याद रख लेना, हाल फिलहाल में उनकी भी मृत्यु हुई है। उनके द्वारा जितने भी रचनाएं हैं उनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो सुरजीत नवदीप द्वारा ये किताबें तो आप याद रखेंगे। उसके अलावा कुर्सी के चक्कर में शब्दों का अलाप, एक किताब है कुर्सी के चक्कर में, दूसरा रचना है उनका शब्दों का अलाप, आंसू हंसते हैं, खाओ पियो खिसको, बुढ़ापा जिंदाबाद। ये सब किनकी रचना है? सुरजीत नवदीप जी की। क्लियर, चलो। ठाकुर जोहरानी पर्व छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? सॉरी, अभी देखो हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि व्यापम पीएससी में छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री, जनजाति और लोक कला संस्कृति, ये वाला जो पार्ट है, यहां से नए नए क्वेश्चंस पीएससी व्यापम खोज के लेके आ रहा है, जो कभी किसी किताब में नहीं मिलता है, कभी किसी किताब में नहीं मिलता है। लेकिन फिर धीरे से समझ आया, बहुत सारे अलग अलग सोर्स देखे, हमने देखे कि भाई ऐसे जो रचनाकार भी रहते हैं ना, जो पूरा पीएचडी किए हुए हैं, और उनके ऊपर मान के चलो मैं कमार जनजाति से मिलने गया, कमार जनजाति के बारे में जो भी एक विशेष पीएचडी जनजाति है उनसे मिलने गया, तो जो हम किताबी रूप में पढ़ते हैं वो फॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें उनकी परंपरा से अब विलुप्त हो चुकी है। हो सकता है और अंदरूनी, बाकी मैं जो गया था वो भी अंदरूनी इलाका है, लेकिन और हो सकता है और अंदरूनी इलाके में कोई रहते होंगे तो फॉलो करते होंगे। लेकिन फिर मैं देखा कि कमार जनजाति पे कई लोगों ने पीएचडी किया हुआ, अपना रिसर्च किया हुआ है, तो उनके पॉइंट्स देखता हूँ तो हाँ यार यहाँ से सवाल बने हुए हैं, यहाँ से ये नोट्स में मिला, तो अब समझ आने लगा। तो धीरे धीरे समय मिलेगा तो मैं वैसे पॉइंट्स को भी आपको कवर कराते चलूंगा अपने सिलेबस में, ताकि कहीं से भी पूछे आपसे सवाल छूटे ना। ठाकुर जोहरानी पर्व छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो ये गोंड जनजाति से हैं, याद रखना। और इन लोग बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो नवाखाई के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है।
चलो अगला सवाल है, भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना के तहत किस प्रमुख योजना के अंतर्गत निर्माण स्वीकृत किया गया है? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत भोरमदेव कॉरिडोर। आप कभी कवर्धा के भोरमदेव वाले एरिया में गए होंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे लोकेशन घूमने वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो एक सर्किट तैयार किया जा रहा है जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक। तो रामचुआ से सरोदा जलाशय तक जोड़ने का काम किया जा रहा है भोरमदेव कॉरिडोर में, क्लियर। अगला सवाल, प्रभतेज सिंह भाटिया किस राज्य से संबंधित है जिन्हें बीसीसीआई के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, ठीक। तो प्रभतेज सिंह जो भाटिया हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला याद रखेंगे 17वां क्वेश्चन, सितंबर 2025 में घोषित अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 5 है, लेकिन अब इधर से सवाल नहीं पूछते हैं बस, लेकिन 5 याद रख लेना, खोले जाएंगे। वो खुलेगा नहीं खुलेगा वो पता नहीं। सुबह की मुस्कान पहल किस विद्यालय से संबंधित है? देखो सुबह की मुस्कान, इसको आप याद रख लेना, सुबह की मुस्कान जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से संबंधित है। और ऐसे ही मिलता जुलता एक और आपको न मिलेगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, GGU, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। सुबह की मुस्कान किस विद्यालय से संबंधित है? याद रखना गुरु घासीदास। बोले सर सुबह की मुस्कान क्या है, समझ नहीं आ रहा है? तो खाने पीने वाला आइटम है, इसमें सुबह आपको चाय नाश्ता मिलेगा निःशुल्क, ठीक है, चाय नाश्ता फ्री में मिलेगा। अब एक और ऐसे ही मिलता जुलता एक और योजना है, अगले सवाल में वही आपको देखने को मिलेगा। सुबह की मुस्कान पहल जैसी अन्य सामाजिक योजनाएं और क्या है? तो स्वाभिमान थाली और सुदामा योजना, ठीक है, स्वाभिमान थाली और सुदामा योजना। यहाँ पोषक आहार आपको देखने को मिल जाएगा कम रुपए में, क्लियर। ओलंपिक में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? देखो क्या है, भाग लेने वाले हैं, है ना, जीतने हारने वैसे नहीं, भाग लेने वाले को 21 लाख रुपए है। उसके अलावा अगर स्वर्ण पदक की बात करें, स्वर्ण पदक कोई जीत के आएगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए है ना, तो ओलंपिक में कोई भाग ही ले लिया तो भैया उनको 21 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई गोल्ड मेडल जीत के लाता 3 करोड़, फिर सिल्वर मेडल जीत के लाता 2 करोड़, और लास्ट में अगर ब्रॉन्ज मेडल लेके आता तो 1 करोड़। ये राशि आप याद करके रखेंगे। इतना याद हुआ है? आगे बढ़ू की रिवाइज कराते हुए चलना है? रिवाइज कर दूं, ठीक है। जी बिल्कुल अनुपूर्णा जी, अभी जितना रिवाइज करवाएं, चलो ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं एकदम फास्ट मोड में। हाँ, जितने जितने काम के चीज़ है ना सब मैं बता दूंगा। सॉरी, चलो फटाफट जितने काम की चीज़ उसको पढ़ते हैं हम लोग। नशे के सौदागर के विरुद्ध अभियान जो चला रहे ऑपरेशन आघात, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किनको? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षण किनको बनाया गया? अरुण कुमार पांडे जी को। सुरंग के उस पार परदेशी राम वर्मा जी की ऑटोबायोग्राफी है, सुरंग के उस पर क्या है? प्रदेश है, तो परदेशी राम वर्मा ऐसे याद करना है ना। कितने जलाशयों को रामसर साइट के रूप में? तो 6 को, ठीक। उसमें कोपरा बिलासपुर में है, आपके मांडर कहाँ पे है? रायपुर में है। ऐसे कुछ प्रमुख चुनिंदा इलाकों को आप याद रखेंगे। गिद्धवा परसदा बेमेतरा में है, ऐसे आप याद रखना। होम स्टे परियोजना स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आई है। मांडर जलाशय कहाँ है? रायपुर में है। याद तो है, आप देखेंगे ना याद रह जाएगा। ऐसे MCQ फॉर्मेट में पढ़ने से याद रह ही जाता है, क्लियर। चलो, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किए गए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? विष्णुदेव साय जी ने किया। लेकिन ये शुभारंभ करने वाले और जो ये अतिथि हैं, इस टाइप के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड वो टॉपिक्स आप याद रख लेंगे। एम्स रायपुर में स्थापित रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शल्य तकनीक के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। केयर एज स्टेट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 11वां स्थान मिला हुआ है। सुरजीत नवदीप सिंह का हाल फिलहाल में निधन हुआ 88 उम्र में, लेकिन उम्र नहीं पूछेगा। कौन सी रचना कवि सुरजीत नवदीप द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अमर बेल की कथा नहीं लिखी गई है, बाकी सब लिखे गए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं मैंने आपको बताया। ठाकुर जोरानी पर्व गोंड जनजाति द्वारा मनाई जाती, याद तो है आपको? मुझे मालूम है आप स्पीड में कमेंट कर रहे हैं, सब चीजें आपको याद है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अपने दिमाग पर, ब्रेन पर भैया विश्वास रखा करो। भोरमदेव कॉरिडोर स्वदेश दर्शन योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है। रामचुआ से सरोदा जलाशय तक जोड़ा जाएगा। प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ से संबंधित है, क्लियर। सितंबर 2025 में घोषित अनुसार मेडिकल कॉलेज कितने खुलेंगे अगले साल? मतलब 2026 में 5 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सुबह की मुस्कान चाय नाश्ता से संबंधित है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
से संबंधित है, इसको भी याद रखना। सुबह की मुस्कान, स्वाभिमान थाली और सुदामा योजना से संबंधित है। ओलंपिक में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 21 लाख दी जाएगी। और गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़, सिल्वर वाले को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 1 करोड़। क्लियर? चलो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। बचे हुए 20 को और देख लेते हैं। बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? आराम से आप सभी जवाब दे देंगे। भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर करा रहे हैं तो सर छत्तीसगढ़ ही होगा। जी बिल्कुल, तो ये छत्तीसगढ़ को ही मिला हुआ बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट पुरस्कार, छत्तीसगढ़ को। उसके अलावा रेशम उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ उप संचालक रेशम सिंह मनीष पवार ने यह पुरस्कार किसके हाथों से ग्रहण किया? तो श्री के सुधाकर जी हैं। नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। रायगढ़ जिले के किस ब्लॉक और गांव के किसान को उत्कृष्ट कृषक का सम्मान मिला है? तो ये याद जरूर रख लेना, ये तमनार ब्लॉक है। और रायगढ़ जिले के किस ब्लॉक और गांव के किसान को, तो हो सकता है ब्लॉक पूछ दे तमनार, मतलब छोटा क्षेत्र पूछ दे, तो गांव तो आमाघाट गांव। और किनको मिला है, व्यक्ति का नाम पूछे तो ललित गुप्ता, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रायगढ़ के बारे में एक और जानकारी, रायगढ़ एक प्रमुख टसर उत्पादन क्षेत्र है। ठीक, याद रखना, प्रमुख टसर उत्पादन क्षेत्र है। टसर सिल्क आता नहीं, जहाँ जनजाति समुदाय रेशम पालन के कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग, सारे जनजाति लोग, ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, इसलिए उत्पादन में आ गया रायगढ़ क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, 5वां अटल भूषण पुरस्कार समारोह 2025 में छत्तीसगढ़ से कौन प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए? हाँ, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये दूसरे जगह का सम्मान है, वहां छत्तीसगढ़ से कोई जा रहा है, तो ये सवाल पूछा था। तो प्रबल प्रताप सिंह। ठीक, प्रबल प्रताप सिंह। जसपुर के किस व्यक्ति को अटल भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो जुदेव है ना। जसपुर से कौन है? जुदेव है। छत्तीसगढ़ में मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान की शुरुआत कब की गई? ये डेट याद रखना आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। 26वां क्वेश्चन, 5 सितंबर याद रखेंगे। 5 सितंबर को क्या खास डे है बताइए? उसी दिन ये चालू हुआ। छत्तीसगढ़ में मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर को की गई है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। 21वां क्वेश्चन देखो कहाँ से चालू हुआ। बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट छत्तीसगढ़ को मिला। रेशम उत्पादन, ये इसको छोड़ दो, सुधाकर जी। हालांकि रायगढ़ जिले के किस ब्लॉक और गांव? तो तमनार ब्लॉक, आमाघाट गांव, ललित गुप्ता को उत्कृष्ट कृषक का सम्मान मिला हुआ है। 5वां अटल भूषण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ से कौन गए थे अतिथि के रूप में? तो प्रबल प्रताप सिंह गए थे। जसपुर से जुदेव जी को अटल भूषण सम्मान 2025 मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर, टीचर्स डे। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जवाब टीचर्स डे, तो याद रह जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में है ना, जिलों में सितंबर 2025 में कौन सी नई पहल शुरू की गई? तो योग और सुदर्शन क्रिया। ठीक है, योग और सुदर्शन क्रिया याद रखेंगे इसको। चलो, जिलों में योग और सुदर्शन क्रिया कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्थान क्या रहा? तो यहां पर देखो, आबादी के हिसाब से आप लिख लेंगे, ये 10 लाख से ऊपर एक आपका 3 लाख से 10 लाख वाला रहेगा, भैया काट दो। ठीक, तो देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को, मतलब रायपुर का कौन सा स्थान रहा? तो 11th रैंक रहा। ठीक है, और ध्यान रखना 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कोरबा को मिला हुआ है, कोरबा का स्थान है 20वां। ठीक, तो ये 11वां किसका है? रायपुर का। लेकिन कौन से कैटेगरी में? 10 लाख से ऊपर। कोरबा का कौन सा रैंक है? 20th रैंक है, लेकिन कौन से कैटेगरी में? 3 से 10 लाख के रेंज में। अगला सवाल, प्रोजेक्ट अनुभव छत्तीसगढ़ सरकार की कौन सी पहल है? तो परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक, तो इसका क्या उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी से सीधे मार्गदर्शन मिले और उनको जानकारी मिले कैसे तैयारी करिए, मतलब पूरा गाइडेंस मिलेगा। ठीक, देश का पहला डिजिटली जीवंत संग्रहालय, डिजिटली लिविंग म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नवा रायपुर में। अभी यहाँ जाना बचा, यहाँ के भी आपको सारा डिटेल दिखाऊंगा। एक दिन प्लान बन गया था बट कैंसिल हुआ, तो यहाँ मैं जाके प्रत्यक्ष रूप से आपको सारा चीज कवर कराऊंगा, दिखाऊंगा। तो शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक है, ट्राइबल म्यूजियम, डिजिटल फॉर्मेट में है। डिजिटल मतलब सब, अभी गए नहीं हूँ तो कैसा डिजिटल है बता नहीं सकते, बट हो सकता है वहाँ एनिमेशन वगैरह यूज हुआ हो।
चलो, नवा रायपुर है ना, रायपुर अलग है, नवा रायपुर अलग है, तो जब भी नवा रायपुर और रायपुर की बात आती है तो आप ध्यान रखेंगे उसको। कोरिया जिले के किस बांध में हाउस बोट की सुविधा शुरू की गई है? झुमका बांध। झुमका बांध, मुकेश कॉल करा था, ठीक है। कोरिया जिले में जब मैं एमसीबी कोरिया गया हुआ था, हमारे सहयोगी मिले सरीन जी, जिन्होंने पूरा एमसीबी का चप्पा चप्पा छान मरवा दिया 2 दिन में, और उसके बाद कोरिया गए थे। तो कोरिया में झुमका बांध का मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देखिएगा उसको, ठीक है। तो वही झुमका बांध है। कोरिया जिले के किस बांध में हाउस बोट की सुविधा शुरू की गई है? झुमका बांध। चलिए, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 किस उद्देश्य से पारित किया गया है? तो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से संबंधित। जगरानी देवी विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो एक निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कारीगरों को बाजारों रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए किन 3 शहरों में शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जो फेमस 3 शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। फेमस बोलिए ऐसा नहीं सर, हमारा शहर भी फेमस है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, शुरू में यही सब जिले के रूप में आए थे सामने, तो इसको आप याद रखेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रशासन एवं नव गुरुकुल शिक्षा संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है? तो ये जशपुर कार्य कर रहा है, ठीक है, जशपुर जिला कार्य कर रहा है, याद रखेंगे आप, ठीक। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इस योजना के तहत लड़कियों को फ्री में रहने की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लैपटॉप जैसे और भी जो भी पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, सब चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से लोकसभा सांसद विजय बघेल को किस समिति का सदस्य बनाया गया है? तो ये याद रख लेना, ओबीसी के यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी सदस्य समिति का सदस्य बनाया गया है। किनको? विजय बघेल जी को। विजय बघेल कहाँ के सांसद हैं? लोकसभा के सांसद हैं, ठीक। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख लेंगे, अगर सेफ रहना चाहते हैं तो हाल फिलहाल में जो विधानसभा लेटेस्ट चुनाव हुए और जो लोकसभा चुनाव हुए, तो कौन कौन कहाँ के सांसद है, कौन कौन विधायक हैं। विधायक मतलब जो फेमस हैं, जैसे हो सकता है मंत्री हो गए, तो उनके आप विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र को आप याद कर सकते हो, ठीक है। एकदम सेफ रहना चाहते हो तो, हालांकि पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी कब कहाँ से क्या पूछ दें आप बता नहीं सकते। चलो, वर्ष 2025 का कृषि रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर हुलास पाठक को। किसको? हुलास पाठक को। अगला सवाल देखते हैं। 2025 में शिक्षक दिवस पर सम्मानित शिक्षकों की सूची, ये जमाना है, तो अजय कुमार चतुर्वेदी को, डॉक्टर पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार मिला हुआ किनको? अजय कुमार चतुर्वेदी जी को। रमेश कुमार चंद्रवंशी जी जो कि कवर्धा से हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है। सुनीता यादव जी को मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है, और भोजराम पटेल जी को बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये लाइन से जमा हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसी को आप याद कर लेंगे, ठीक। और अंतिम सवाल, ये करंट अफेयर सेक्शन का, जल संचय जन भागीदारी 1.0 राष्ट्रीय पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 1 में 2 है ना, 2nd रैंक मिला हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के टॉप 40 एमसीक्यूज थे, ऐसे टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, टॉप 60 सब आएंगे। और हाँ, जो अभी तक अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज नहीं लिया हुआ है, बाजू में सब डिटेल दिख रहा होगा, तो आप टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं, अटेम्प्ट करें, अपना तैयारी परख सकते हैं वहाँ पर। ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो यूट्यूब में इसको देख रहे होंगे। और करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि जो यूट्यूब और कोर्स दोनों में डलता है, कोर्स वाले को कोर्स में ही मिल जाएगा फोल्डर्स में।